स्टूडेंट देखो, हम लोगों ने जो पहले बात की थी, प्लांट की हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, और प्लांट की मॉर्फोलॉजी में मैंने सबसे पहले आपको रूट बताया, रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, और फिर रूट की मॉडिफिकेशन बताई। फिर मैंने आपको स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक बताए और स्टेम की मॉडिफिकेशन बताई। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो किसको डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे लीफ को। आज हमने डिस्कस करना है लीफ को। तो जर्नली हम अगर लीफ को डिफाइन करें तो लीफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम जर्नली लीफ के बारे में कहते हैं लीफ इज अ ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है, ये इस प्लांट का स्टेम है, ये इस प्लांट का नोड है, और इस नोड से ये एक जो फ्लैट, ये देखें ये बिल्कुल फ्लैट, और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर अराइज हो रही है, चले मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, फ्लैट, और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर अराइज हो रही है, इस फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लीफ। और लीफ का काम क्या होता है? लीफ का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। वैसे तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन स्टेम भी कर सकता है अगर वो ग्रीन है, लेकिन मेनली प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कौन करते हैं? वो लीफ करते हैं। तो लीफ की जर्नल डेफिनेशन यही होती है कि ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद पार्ट्स ऑफ लीफ। अगर हम लीफ के पार्ट्स देखेंगे, लीफ के पार्ट्स कितने होते हैं? सबसे पहले तो लीफ का पार्ट जो है, इसको डिफरेंट कलर से मैं शो करता जाता हूँ। ये देखें, सबसे बेस पर लीफ की बेस, यानी लीफ की जो बेस है, ये जो येलो कलर का मैंने शो किया है, लीफ की जो ये बेस है, जिसको हम टेक्निकली हाइपोडियम भी कहते हैं, जिसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं? हाइपोडियम भी कहते हैं। तो ये पहला पार्ट है किसका? यहाँ पर ये लीफ का हो गया। तो लीफ की जो फर्स्ट पार्ट जो लीफ का हो गया, वो क्या हो गया? ये हो गया लीफ बेस। और इस लीफ बेस को आप क्या टेक्निकली आप इसको क्या कहते हो? टेक्निकली आप इसको कहते हो हाइपोडियम। हाइपोडियम जो है वो इसको टेक्निकली जो है वो हम कह रहे हैं। इसके बाद लीफ का जो दूसरा पार्ट है, लीफ का जो सेकंड पार्ट है, वो है ये लीफ की स्टॉक। चले मैं इसको जो है वो, ये ग्रीनी कलर की होती है लेकिन मैं इसको ब्राउन कलर दे देता हूँ, लीफ की स्टॉक को। ये जो है, ये जो स्टॉक है लीफ की, ये इसका सेकंड पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पेट्यूल कहते हैं। लीफ की स्टॉक को हम क्या कहते हैं? इट इज अ स्टॉक ऑफ लीफ। ये लीफ की क्या है? स्टॉक है। और टेक्निकली इसको हम क्या कहते हैं? टेक्निकली इसको हम मीजोपोडियम कहते हैं। तो यहाँ पर मीजोपोडियम कौन सा वाला पार्ट हो गया? मीजोपोडियम हो गया ये। इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं मीजोपोडियम, या फिर इसको आप पेट्यूल भी कह सकते हो, और जर्नली आप इसको कह सकते हो स्टॉक ऑफ लीफ। लीफ की ये स्टॉक है। इसके बाद आ जाता है एपिपोडियम। यानी एपिपोडियम जो है वो बेसिकली फ्लैट ग्रीन पार्ट, इसका जो लीफ का फ्लैट ग्रीन पार्ट है, ये देखें पहले से मैंने इसको यहाँ पर ग्रीन किया हुआ है, ये फ्लैट, और ये जो ग्रीन पार्ट है लीफ का, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो लेमिना। इसको लेमिना कहते हैं। इसको आप लीफ ब्लेड भी कह सकते हो, और टेक्निकली हम इसको क्या कहते हैं? टेक्निकली इसको हम कहते हैं एपीपोडियम। अच्छा, लीफ ब्लेड पर आपको बहुत सारी ब्रांचेस नजर आएंगी। लीफ ब्लेड पर आपको क्या नजर आ रही हैं? ये येलो कलर की, आप ये जो मैंने येलो कलर की जो बनाई है, ये क्या है? ये ऐसे ब्रांचेस हैं। और इन ब्रांचेस को जो है वो हम बेसिकली क्या कहते हैं? इन ब्रांचेस को हम कहते हैं, लीफ ब्लेड पर जो ब्रांचेस होती हैं, इन ब्रांचेस को हम वेन्स कहते हैं। इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? वेन्स। वेन्स बेसिकली, वेन्स आर नथिंग बट दे आर द वेस्कुलर टिश्यू। प्लांट्स के जो लीफ के जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, बेसिकली वेस्कुलर टिश्यू आपको पता है ना, जाइलम और फ्लोएम। तो प्लांट्स के अंदर जो ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो बेसिकली किसमें होते हैं? इन वेन्स के अंदर होते हैं। जो वेन्स नजर आ रही हैं, जिसमें आपको पता है कि सबसे पहले वाली जो सेंटर के अंदर जो वेन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिडरिब। ये जो है सेंटर में, ये क्या है? ये है मिडरिब। और मिडरिब से मजीद ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं, ये मिडरिब और ये ब्रांचेस, ये तमाम क्या है? ये वेन है। और वेन के अंदर क्या मौजूद होता है? वेस्कुलर टिश्यू, यानी जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होते हैं। So it was all about the part of leaf. What I told you, what is a leaf? Leaf is a green
flat structure which perform the after that I told you three major part of leaf. First one is hypopodium. Hypopodium, what is hypopodium? It is a leaf base. It is a basically it is a leaf base. तो it is a lower part of leaf base. leaf ये leaf का सबसे कौन सा वाला part है? ये सबसे बेजल या leaf का जो है ये lower part है और ये क्या करता है? attach it to node. ये basically जो है वो लीफ को किसके साथ अटैच करता है? हाइपोपोडियम जो है वो लीफ को अटैच करता है नोड के साथ। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका काम क्या है? अटैच लीफ विद नोड। ये देखें ये क्या है? ये नोड है और इस नोड के साथ जो लीफ को अटैच किया हुआ है इस येलो पार्ट ने किया हुआ है और इस येलो पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम लीफ बेस कह रहे हैं या हाइपोपोडियम। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट stalk of leaf, and stalk of leaf is called petiole and it is technically called mesopodium. After that this flayed green part of a leaf is called epipodium. It is also called lamina और leaf blade. अच्छा, लीफ ब्लेड की जो टिप है, ये जो लीफ ब्लेड की टिप है इसको हम कहते हैं लीफ एपेक्स। लीफ ब्लेड की टिप को क्या कहते हैं? द टिप ऑफ लीफ ब्लेड इज कॉल्ड लीफ एपेक्स। और इसके जो मार्जिन है ये जो इसके मार्जिन है, जो इसके किनारे हैं लीफ ब्लेड के, इनको हम कहते हैं लीफ मार्जिन। तो चलें, ये तो मैंने जर्नल बात कर ली डिफरेंट पार्ट ऑफ लीफ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर वेरिएशन इन हाइपोपोडियम। मैंने आपको बताया हाइपोपोडियम क्या है? लीफ की बेस, ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये जगह, ये क्या है? ये हाइपोपोडियम है। कुछ प्लांट्स के अंदर इस हाइपोपोडियम में थोड़ी वेरिएशन भी होती है, एक जैसे नहीं होते, इसमें थोड़ा चेंज भी बाज़ दफा आ जाता है। तो वेरिएशन इन हाइपोपोडियम में यहाँ पर दो जो है वो मैंने टर्म यूज किए हैं, एक पुल्विनस और एक शीट। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे माइमोसा प्यूडिका, उसमें अगर आप देखोगे तो जो लीफ होता है, मिसाल के तौर पे ये एक लीफ है प्यूडिका का, इसमें ये लीफलेट्स हैं। अब अगर आप उसकी लीफ की बेस देखोगे तो लीफ की बेस जो है वो थोड़ी फूली हुई होती है। ऐसे लीफ की बेस जो है वो थोड़ी क्या होगी? मिसाल के तौर पे ये लीफ है, लीफ की बेस जो है वो क्या है? सॉइलिन होती है। ये लीफ बेस है तो लीफ बेस थोड़ी फूली हुई है। जब लीफ बेस थोड़ी फूली हुई होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पुल्विनस। मतलब if someone ask you what is pulvinus, you can simply say that it is a swollen hypopodium or leaf base. लीफ बेस जब थोड़ी स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पुल्विनस कहते हैं। वेयर दिस पुल्विनस इज फाउंड? इट इज फाउंड इन माइमोसा प्यूडिका, जिसको आप छुई मुई कहते हो, टच मी नोट कहते हो, इसमें ही आपको मिलेगा। मैंगो में मिलेगा। कभी कॉलेज में जाकर मैंगो का जो लीफ होगा ना उसको देखना, कॉलेज में जाकर मैंगो के लीफ को देखना तो आपको उसकी जो बेस होगी वो थोड़ी फूली हुई नजर आएगी। बेनियन जो है, बरगद का दरख्त भी जो है या उससे रिलेटेड जो प्लांट है वो भी आपकी कॉलेज में लगे हुए हैं, उसकी भी लीफ बेस को देखना तो उसकी लीफ बेस भी क्या होगी? फूली हुई होती है। और वो जो फूली हुई लीफ बेस होती है उसको कहते हैं पुल्विनस। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पे है ये शीट। देखो शीट क्या होती है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं स्पेशली मोनोकोटिलिडन, ग्रास में भी अगर आप देखोगे ना कॉलेज में जो ग्रास लगी हुई है, ग्रास के अंदर ये अगर लीफ अराइज हो रहा है ग्रास से, ये लीफ का स्टेम है, सॉरी ये प्लांट का स्टेम है। अब इस स्टेम से जो है वो जब लीफ अराइज होता है, ये लीफ अराइज हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स के अंदर स्पेशली मोनोकोट प्लांट के अंदर लीफ बेस जो है उसने कवर किया हुआ होता है, एक शीट बनाई हुई होती है स्टेम के चारों तरफ ऐसे। ये आप अगर शुगर केन को देख लें या आप इसको ग्रास को देखें, मेज जो है मकई के प्लांट को देख लें, तो तमाम प्लांट के अंदर आपको नजर आएगा कि जो लीफ बेस होती है, बेसिकली लीफ की जो बेस होती है वो शीट की फॉर्म में, एक कवर की फॉर्म में स्टेम के चारों तरफ ऐसे कवर किया हुआ होता है उसने। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शीट। शीट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोड। ये किसमें मौजूद होती है? ये मोनोकोड में, स्पेशली मेज जो है में भी आपको जो है ये शीट इस तरह से नजर आएगी। सो इट वाज ऑल अबाउट वेरिएशन इन हाइपोपोडियम। ये हमने क्या पढ़ी? हाइपोपोडियम या लीफ बेस की जो है वो वेरिएशन पढ़ी, इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टिप्यूल की तरफ। सबसे पहले तो देख लो ये स्टिप्यूल होता क्या है। कुछ प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा, स्पेशली रोज में भी आपको नजर आएगा
कि जो लीफ बेस होती है, लीफ बेस से टाइनी स्ट्रक्चर्स अराइज हो रही होती है। लीफ बेस से टाइनी स्ट्रक्चर्स अराइज हो रही होती हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्टिप्यूल। अच्छा, अब देखें बेसिकली यहाँ पर स्टिप्यूल को किस तरीके से डिफाइन किया है। तो बेसिकली स्टिप्यूल क्या है? यहाँ पर स्टिप्यूल को कह रहे हैं पेयर टाइनी स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट लीफ प्राइमोडिया। सबसे पहले तो देख लो ये लीफ प्राइमोडिया क्या होता है। लीफ प्राइमोडिया पता होना चाहिए। सेल्स फ्रॉम विच लीफ अराइज, वो सेल जहां से लीफ बनते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखो, ये एक स्टेम है, ये स्टेम की नोड है, ये स्टेम की क्या है? नोड है। और स्टेम की नोड पर ये सेल्स हैं। ये आप एनाटॉमी में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पर मैं अभी आपको सिंपली बता रहा हूँ कि ये स्टेम की नोड है और यहाँ पर कुछ सेल्स हैं। अब इन सेल से लीव्स ने अराइज होना है। इस सेल से किसने अराइज होना है? लीफ ने अराइज होना है। तो इन सेल्स को हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे लीफ प्राइमोडिया, क्योंकि इससे क्या निकलने हैं? इससे लीफ निकलने हैं। अब ये जो लीफ प्राइमोडिया है, इसको पेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं। मिसाल के तौर पे एक पेयर्ड स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रही है, एक पेयर स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रही है। ये पेयर स्ट्रक्चर क्या करती हैं? लीफ प्राइमोडिया को प्रोटेक्ट करती हैं। और इन्हीं पेयर्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल का फंक्शन आपको पता लग गया होगा कि स्टिप्यूल का फंक्शन क्या है। बेसिकली लीफ प्राइमोडिया मतलब वो सेल जिनसे लीफ ने अराइज होना है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कौन? स्टिप्यूल। अच्छा, इसके बाद ये जो स्टिप्यूल्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिप्यूल। स्टिप्यूल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और उनके अंदर क्या होती हैं? बहुत सारी फिर उनमें मॉडिफिकेशन भी आ जाती हैं। तो स्टिप्यूल्स की अगर हम टाइप देखें, तो स्टिप्यूल की टाइप के अंदर सबसे पहले जो स्टिप्यूल की टाइप है यहाँ पर, वो है कॉर्डिकस। कॉर्डिकस बेसिकली स्टिप्यूल कौन से स्टिप्यूल्स होते हैं? स्टिप्यूल फॉल व्हेन लीफ स्टार्ट टू अनफोल्ड। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये एक लीफ है, ये एक नया नया लीफ बना है। इवन के ये अभी लीफ जो है अनफोल्ड भी नहीं हुआ। अनफोल्ड का मतलब पूरा खिला नहीं है, मतलब समझ लें कि पूरा लीफ बना नहीं है अभी। अभी लीफ ने अपने आप को अनफोल्ड नहीं किया। जैसे लीफ जब अपने आप को अनफोल्ड कर लेता है तो आपको पता है वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाता है, लेकिन उससे पहले लीफ क्या होता है? ऐसे फोल्ड होता है। लीफ क्या होता है? ऐसे फोल्ड होता है। तो कहता है कि जो कॉर्डिकस स्टिप्यूल्स हैं, ये क्या होते हैं? फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मैं येलो कलर से स्टिप्यूल को शो कर रहा हूँ। तो ये जो स्टिप्यूल हैं, ये पत्ते के जो है वो पूरा फोल्ड होने अनफोल्ड होने से पहले ही क्या होंगे? ये गिर जाएंगे। यानी लीफ पर यहाँ पर इसकी बेस पर नहीं रहेंगे, उससे पहले ही क्या होंगे? ये गिर जाएंगे। क्योंकि इनका काम क्या था? इनका काम सिर्फ जो है वो प्राइमोडिया को प्रोटेक्ट करना था। जब प्राइमोडिया लीफ में कन्वर्ट हो गए तो इन्होंने क्या किया? ये खुद ही उससे गिर जाते हैं। तो ऐसे लीफ, ऐसे स्टिप्यूल को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्टिप्यूल को हम कहते हैं कॉर्डिकस स्टिप्यूल। उसके बाद एक स्टिप्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डिसेजियस स्टिप्यूल। डिसेजियस स्टिप्यूल बेसिकली क्या होते हैं? ये फॉल कब होते हैं? ये फॉल उस वक्त होते हैं, फॉल व्हेन स्टिप्यूल अनफोल्ड। और ये कब फॉल हो रहे हैं? कॉर्डिकस फॉल व्हेन स्टिप्यूल fall when leaf sorry fall when leaf not unfold। यानी ये उसी वक्त कॉर्डिकस स्टिप्यूल उसी वक्त गिर जाते हैं जब लीफ अनफोल्ड नहीं होता, उससे पहले ये गिर जाएंगे। और ये आपको कहाँ नजर आएंगे? ये ओपनशिया में, ओपनशिया प्लांट में ये नजर आएंगे। लेकिन डिसेजियस जो स्टिप्यूल होते हैं वो उस वक्त गिरते हैं जब लीफ क्या होता है? लीफ पूरा अनफोल्ड हो जाता है, यानी पत्ता पूरा जो है वो डेवलप हो चुका, पूरा ये खिल गया। लीफ अनफोल्ड हो गया मतलब लीफ पूरा खिल गया। तो अब क्या होंगे? ये स्टिप्यूल जो है वो फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, अब लीफ के साथ नहीं रहेंगे। और जो है ये जो आपको डिसेडियस स्टिप्यूल्स मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं मलबेरी में, शहतूत में। आपको जो है शहतूत के लीफ में आपको ये डिसेडियस जो है वो स्टिप्यूल्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टिप्यूल की टाइप है वो है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट स्टिप्यूल क्या होते हैं? परसिस्टेंट का आपको मतलब पता होगा, हमेशा रहने वाले। तो यहाँ पर जो स्टिप्यूल होते हैं,
स्टिप्यूल स्टे with leaves as long as leaf stay on plant। मतलब ये persistent जो स्टिप्यूल होंगे ये उस वक्त तक लीफ के साथ लगे रहेंगे जब तक लीफ जो है वो किसके साथ अटैच रहेगा, प्लांट के साथ। मतलब ये अब स्टिप्यूल जो है ये लीफ है और इस लीफ के साथ जो ये स्टिप्यूल्स हैं अब ये कंटिन्यूस लीफ के साथ अटैच रहेंगे। जब ये लीफ गिरेगा उसके साथ ही ये स्टिप्यूल भी गिरेंगे। तो ऐसे स्टिप्यूल्स को हम क्या क्या कहते हैं, ऐसे स्टिप्यूल्स को हम कहते हैं परसिस्टेंट स्टिप्यूल्स। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा रोज के प्लांट में। कॉलेज में रोज के काफी प्लांट्स लगे हुए हैं, आप रोज के लीफ बेस पर देखिएगा, वहां पर आपको परसिस्टेंट स्टिप्यूल्स नजर आएंगे। अच्छा, जो परसिस्टेंट स्टिप्यूल्स होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन होती है। कुछ स्टिप्यूल्स परसिस्टेंट स्टिप्यूल ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं, जो होते हैं फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स। फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स का मतलब जो है यहाँ पर क्या है, सीन इन टाइनी स्ट्रक्चर ऑन ईदर साइड ऑफ लीफ बेस। यानी फ्री लेटरल जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो थोड़ी सी बारीक जो है वो टाइनी स्ट्रक्चर की शक्ल में, मिसाल के तौर पे ये एक लीफ है, ये लीफ की बेस है, इस लीफ की बेस के इधर साइड एक इस तरफ और एक इस तरफ ऐसी टाइनी स्ट्रक्चर की शक्ल में ये स्टिप्यूल मौजूद हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे स्टिप्यूल्स को हम कहते हैं फ्री लेटरल स्टिप्यूल। और एक स्टिप्यूल वो होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पाइनी स्टिप्यूल्स। और ये क्या होते हैं, ऐसे स्टिप्यूल जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, चेंज इनटू स्पाइंस। ये स्टिप्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइंस के अंदर। और स्पाइंस क्या होती हैं, बेसिकली ये पॉइंटेड ग्रीन, और कुछ प्लांट्स के अंदर ब्राउन भी हो सकती हैं, ग्रीन और ब्राउन स्ट्रक्चर। यानी कुछ प्लांट्स के अंदर जिस तरह एक लीफ है, अब इस लीफ की बेस पर जो स्टिप्यूल्स होते हैं पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइन में, मतलब ऐसे कांटों के अंदर जो है वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन ऐसे स्टिप्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्टिप्यूल्स को हम कहते हैं स्पाइनी स्टिप्यूल्स। और ये जो आपको नजर आते हैं, ये नजर आते हैं आपको, एक तो जिजीफस, जिसको आप बेर कहते हो, बेर का जो पौधा होता है आप उसमें देखेंगे तो उसकी लीफ बेस पर ग्रीन कलर के आपको या बाज़ दफा ब्राउन कलर के जो है वो क्या नजर आते हैं, ये स्टिप्यूल जो है वो स्पाइन की फॉर्म में नजर आते हैं। इसके बाद है एडिनेट स्टिप्यूल। अब देखो एडिनेट स्टिप्यूल क्या होते हैं, अटैच विद पेट्यूल। अब अगर आप देखो जो रोज का प्लांट, रोज का जो लीफ होता है, ऐसे ये रोज का जो लीफ होते हैं, ये इसके लीफ के पेट्यूल्स हैं। लीफ रोज का जो लीफ होता है वो कंपाउंड लीफ होता है, मैं भी आपको बताऊंगा कंपाउंड लीफ क्या होते हैं। अब देखो रोज का जो लीफ होता है उसकी ये जो पेट्यूल है, चलें इसको मैं पेट्यूल को जो है वो ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। ये जो इसकी पेट्यूल है, ये ग्रीन कलर की जो पेट्यूल है, इस पेट्यूल के साथ जो स्टिप्यूल्स होते हैं, स्टिप्यूल को येलो कलर से शो कर रहा हूँ, स्टिप्यूल जो है इसकी ग्रीन, जो इसकी पेट्यूल है उसके साथ अटैच होते हैं। लीफ बेस से तो अराइज हो रहे होते हैं, लेकिन किसके साथ अटैच होते हैं, इसकी पेट्यूल के साथ जो है वो क्या होते हैं, ये इसके स्टिप्यूल जो है वो अटैच होते हैं। तो ऐसे स्टिप्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्टिप्यूल्स को हम कहते हैं एडिनेट स्टिप्यूल्स। और ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें रोज में। इसी तरीके से कुछ स्टिप्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम कहते हैं टेंड्रिल स्टिप्यूल, टेंड्रिल स्टिप्यूल। और कुछ स्टिप्यूल ऐसे भी होते हैं जिनको हम कहते हैं फोलियर स्टिप्यूल। अब देखो जो टेंड्रिल स्टिप्यूल्स होते हैं, बेसिकली टेंड्रिल स्टिप्यूल्स किसको कहते हैं, ये चेंज हो जाते हैं, स्टिप्यूल चेंज इनटू स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। मतलब ये एक लीफ है और इस लीफ के जो स्टिप्यूल्स हैं वो इस तरीके की स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए।
तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं टेंड्रिल स्टिप्यूल्स। और ये आपको जो नजर आएंगे, ये जो आपको मिलेंगे जिस प्लांट में, उस प्लांट का नाम है सिमिलेक्स। प्लांट का नाम है सिमिलेक्स। इसी तरीके से कुछ स्टिप्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको हम फोलियर स्टिप्यूल्स कहते हैं। फोलियर स्टिप्यूल्स कैसे होते हैं? फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक स्टिप्यूल। मतलब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं एक लीफ बना रहा हूं, ये एक लीफ है। अब आप देखें इस लीफ की बेस पर जो स्टिप्यूल्स हैं, स्टिप्यूल्स को मैं येलो कलर से दोबारा शो कर रहा हूँ। ये स्टिप्यूल जो हैं वो ऐसे फ्लैट होते हैं और ग्रीन होते हैं और किस तरीके के लगते हैं? लीफ जैसी शक्ल के लगते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फोलियर स्टिप्यूल्स। और फोलियर स्टिप्यूल्स आपको किस में नजर आएंगे? पी प्लांट के अंदर जो है वो नजर आते हैं। तो अभी ये जो आज हमने पढ़ा, हमने जो है वो लीफ की स्ट्रक्चर पढ़ी। लीफ की स्ट्रक्चर के अंदर जो है मैंने आपको जस्ट उसके पार्ट्स बताए। अब उसके बाद हाइपोपोडियम के बाद की मॉडिफिकेशन बताई, और उसके साथ स्टिप्यूल और स्टिप्यूल्स की टाइप और मॉडिफिकेशन बताई। नेक्स्ट टाइम जो हम लेक्चर में जो है वो लीव्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि लीव्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो जनरली लीव्स के स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था।